Good morning, students. Welcome to worksheet number 58, and we'll take up circle once again. Part 3 we are going to discuss, and today our theorem is very important from class 9th point of view, and everywhere wherever you study geometry, these circles, this theorem is very important. If class 10th also you are going to use this theorem, okay? और class 9th में तो इसका theorem राइटिंग में आता है एंड प्रूफ भी आपका आता है. फॉर 4 मार्क क्वेश्चन आपका होता है राइट दिस थ्योरम एंड प्रूव इट. ओके, आपको एक बार मैं फिर से शुभकामनाएं देना चाहूँगी छठ पूजा की. पहले जैसे बताया था मैंने, अब हमारा फेस्टिवल सीज़न शुरू होता है. नवरात्रों के बाद एक त्यौहार हमारे अनेक प्रांतों के आते जाते हैं. दिल्ली सम्मिश्रण है, अनेक प्रांतों के लोग दिल्ली में मिलजुल के रहते हैं और बहुत ज़्यादा सबको शुभकामनाएं हैं छठ पूजा की, जो सूर्य देवता का त्यौहार है. बस एक थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि कोविड सिचुएशंस में थोड़ा त्योहारों को मनाने का तरीका थोड़ा अलग है. उन तरीकों को थोड़ा सा मान के हम अपने शरीर का और स्वास्थ्य का ध्यान रखें. चलिए बच्चों, हम सर्कल्स पे फिर से शुरू हो जाते हैं. सर्कल्स की जो ये थ्योरम है, इसके स्टेटमेंट को देखिए आप. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर. ये पी क्यू देखो, ये आर्क है. इसने जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया वो ये हुआ ओ. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, जैसे हमने ये पी क्यू आर्क ले लिया, पी क्यू आर्क ने एंगल सबटेंड किया सेंटर पे ओ पॉइंट पे, ठीक है. इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट. इसी आर्क से एक एंगल यहाँ पर भी बन रहा है ए पॉइंट पर. इट इज़ डबल द एंगल. सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो डबल है एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. इसका मतलब ये, जैसे आपने एक सर्कल बनाया, आपका कोई पॉइंट, आपने एक आर्क लिया पी क्यू, सेंटर पर एंगल बन रहा है पी ओ क्यू, और अब जो रिमेनिंग पार्ट हो गया, यानी ये इस हिस्से में कहीं पर भी आप पॉइंट ले सकते हो. जैसे हमने यहाँ पर ए पॉइंट लिया, आप इस जगह ले सकते हो, इस जगह ले सकते हो, इधर ले सकते हो, कहीं पर भी ले सकते हो. ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, ऐसे कहीं पर भी ले सकते हो. तो जैसे हमने ए पॉइंट लिया और इसको मिलाया, तो इस पे जो एंगल सबटेंड होगा वो इसका हाफ होगा, यानी सेंटर पे एंगल डबल होगा. इसी आर्क पी क्यू से जो ए पर पॉइंट पे सबटेंड होगा, रिमेनिंग पॉइंट में कहीं पर भी हो, वो हाफ होगा. यानी ये डबल, ये वाला जो एंगल है इसका डबल होगा. सपोज ये एंगल 50 है, अगर ये 50 हुआ तो ये 100 होगा, ठीक है. अगर ये 40 हुआ तो ये 80 होगा, ये 60 हुआ तो ये 120 होगा, ठीक है. यहाँ पर डबल होगा. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये चीज़ समझ में आई. अब हम इसको देखते हैं कि इसमें हमारी 3 सिचुएशंस आती हैं अलग अलग. कैसे सिचुएशंस आती हैं? अगर आपका पी क्यू माइनर आर्क होगा तो ऐसे सिचुएशन बनेगी. पी क्यू आपका सेमी सर्कल हो सकता है और पी क्यू आपका मेजर आर्क भी हो सकता है, ठीक है. आपको प्रूव करना है, गिवन एन आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर. पी ओ क्यू सेंटर पे बन रहा है एंड एंगल पी ए क्यू एट एनी पॉइंट ए ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. वी नीड टू प्रूव दैट पी ओ क्यू इज डबल ऑफ पी ए क्यू. पी ओ क्यू डबल है पी ए क्यू के, ये हमें प्रूव करना है. पी ओ क्यू डबल ऑफ पी ए क्यू, पी ओ क्यू डबल ऑफ पी ए क्यू. हर सिचुएशन में हमको ये प्रूव करना है कि ये एंगल डबल है इसका, ये डबल है इसका, ये डबल है इसका. तो हम पूरी थ्योरम को किसी एक फिगर से प्रूव कर देंगे, बाकी के लिए हम बोलेंगे कि वो सिमिलरली हम उसके लिए भी प्रूव कर सकते हैं. सो वी हैव 3 डिफरेंट केसेस वे पी क्यू इज़ माइनर, वे पी क्यू इज़ सेमी सर्कल एंड वेयर पी क्यू इज़ मेजर, और पी क्यू मेजर आर्क हो. ठीक है, 3 कंडीशंस आपकी हो सकती है. हम माइनर आर्क के लिए इसको प्रूव करते हैं. लेट अस बिगिन बाय जॉइनिंग ए ओ. ए को ओ से ज्वाइन करो, यहाँ पर भी ज्वाइन किया, ये भी ज्वाइन किया, और इसको एक्सटेंड कर लिया बी पॉइंट तक. आप देख लो आगे तक ले लिया बी पॉइंट तक. इन ऑल दीज केसेस वी सी दैट, व्हाट डू वी सी? वी सी दैट when we extend it to point B, एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ. इसका क्या मतलब है? जब किसी ट्राइंगल के अंदर आपका, जैसे कोई ट्राइंगल हो, एक साइड बाहर आ जाती है, तो हम बोलते हैं दिस एंगल इज सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल. ये हम बोलते हैं ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. उसी बेसिस पर यहाँ पर जो बी ओ क्यू एंगल है आपका, ये जो आपका बी ओ क्यू एंगल है, ये बी ओ क्यू, ये एंगल आपका इतना पोर्शन जो है ये इसका और इसका सम है ना. बी ओ क्यू इज एंगल ओ ए क्यू और ओ क्यू ए. ओ ए क्यू
और ए क्यू ओ, ठीक है, इन दोनों का सम है ये, बिकॉज द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब आप ट्राइंगल ओ ए क्यू लीजिए। अब ये छोटा ट्राइंगल ओ ए क्यू ले लो। जैसे कि मैं एक बड़ी सी फिगर बना देती हूँ एस से। ये हमारा पी क्यू था, ये हमारा सेंटर ओ में हो गया, और ये हमने ए पॉइंट ले लिया सपोज, ठीक है, और ये हमने आगे तक बढ़ा दिया बी पॉइंट पे, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ ये बी ओ क्यू जो ये वाला एंगल है, ये इसका और इसका सम है। अब हम सिर्फ ये ट्राइंगल ले लेते हैं बी ओ क्यू। इस बी ओ क्यू के अंदर, यानी कि मैं इसको मिटा देती हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने इसको मिटा दिया, तो आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में सबका एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब आप इसके अंदर देखिए, इन ट्राइंगल ओ ए क्यू के अंदर ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ ए आपका ओ क्यू के इक्वल है, बिकॉज ओ सेंटर है, ओ ए और ओ क्यू दोनों रेडियस है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियस का प्लूरल। फिर एंगल ओ ए क्यू एंगल जो है दैट इज इक्वल टू ए क्यू ओ, बिकॉज ये दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल भी होंगे आपके, ठीक है। बिकॉज इन अ ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल द एंगल अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। हमने बोला ये दो साइड इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियस है, तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर हो गए। तो अब आप इस इक्वेशन में देखो, आपने क्या बोल दिया, ओ ए क्यू और ए क्यू ओ दोनों बराबर हैं, यही थी वो इक्वेशन। इसका मतलब हो गया बी ओ क्यू इज डबल ऑफ एंगल ओ ए क्यू। हमने इसको ओ ए क्यू के टर्म्स में ही लिख दिया। क्यों लिख दिया, बिकॉज हमें ये वाला एंगल चाहिए। हम इसमें भी लिख सकते हैं, बट हमारी जो थ्योरम हमें प्रूव करनी है उसके अकॉर्डिंगली हमें ओ ए क्यू बेटर है, तो हमने इस एंगल के टर्म्स में उसको लिख दिया, इसका ही डबल कर दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास आ गया बी ओ क्यू इज डबल ऑफ एंगल ओ ए क्यू, और आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है आपका, ये वाला एंगल यहाँ वाला, इसमें भी आपका जो ये पोर्शन होगा एंगल का, वो इस एंगल और इस एंगल के इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। फिर आप ये भी बोलोगे कि ये दो साइड्स हैं जो बी पी और ए बी, ये दोनों इक्वल है, फिर ये दोनों इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और वी कैन राइट दैट ये वाला जो एंगल है दैट इज डबल ऑफ दिस एंगल। सो सिमिलरली आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा लिख सकते हो बी ओ पी जो ये एंगल है दैट इज डबल ऑफ ये वाला एंगल बी ए पी, ठीक है, या ओ ए पी ये वाला एंगल, ठीक है। सो इन दोनों से फर्स्ट और सेकंड से हम बोलेंगे, हम दोनों को ऐड कर देते हैं, बी ओ क्यू को और बी ओ पी को। तो आप देखो बी ओ क्यू और बी ओ पी ऐड किया तो क्या बन गया, आपका ये पूरा ये वाला एंगल बन गया, है ना। दोनों एंगल्स को ऐड करने में बाहर का एंगल बन गया। सो ये आपका ऐड होके और इस तरफ भी ऐड हो गए दोनों साइड्स में, तो आपके पास क्या आया, आपके पास आ गया यू गॉट दिस। जब आपने इन दोनों को ऐड किया, ये दोनों ऐड किया तो आपका बन गया पी ओ क्यू, यहाँ पर ये पूरा पी ओ क्यू बन गया, एंड दैट इज़ डबल ऑफ पी ए क्यू, और वो पी ए क्यू का डबल हो गया, ओके। डबल ऑफ पी ए क्यू, इधर वाले एंगल का डबल हो गया। जब आपने इन दोनों को ऐड किया इट विल बी डबल ऑफ पी ए क्यू, ठीक है। सो अब आप ये इसको इक्वेशन 3 बोल दोगे, इस तरीके से आपका प्रूव हो गया। बाकी चीज़ों में आप बोलोगे कि सेम कैन बी प्रूव व्हेन पी क्यू इज मेजर आर्क, एंड जब ये मेजर आर्क है तब भी ये चीज़ प्रूव की जा सकती है, और तब आप उसके अंदर सिर्फ ये लोग दोगे रिफ्लेक्स एंगल के लिए चीज़ें, जो आपके इस एंगल पे प्रूव हो गया, ये आपका माइनर आर्क था। सो रिफ्लेक्स पी ओ क्यू के लिए, यानी कि मेजर आर्क के लिए भी ये चीज़ें प्रूव की जा सकती हैं, ठीक है। समझ आया आप लोगों को। देखो एक बार मैं इसको एग्जाम्पल को ले लेते हैं इसको। इन दिस गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। यहाँ पर एक्स है आपका ये ग्रीन पोर्शन से, इसको आपको निकालना है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर जैसे आप ये देखिए हमने बना रखा है ए बी सी, आपको ये एंगल गिवन है, ये एक एंगल है दो। आप ये फिगर को देखिए, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, इसने हमें ये बताया है कि यहाँ पे ए बी ए सी के बराबर है। एक तो ये बोला जा रहा है कि ए बी ए सी के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, बिकॉज ये सेंटर बताया गया है, ये दोनों इक्वल हैं अगर, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, बिकॉज इन ए ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
सो अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा। ये दोनों एंगल्स आपको पता चल गए। अब आप इसमें ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। इस ट्राइंगल के अंदर, इसके अंदर आपको दो एंगल्स पता चल गए, ये भी 35 ये भी 35, तो 180 से माइनस करके एंगल 1 निकाल लोगे। एंगल 1 पता चल जाएगा तो आप एंगल ए निकाल सकते हो, बिकॉज एक सर्कल का फुल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। उसमें से अगर आपको ये पोर्शन पता चल गया तो 360 में से एंगल 1 माइनस करके आपको ये पोर्शन पता चल जाएगा। ये पता चल जाएगा तो उसका हाफ डी होगा। कैसे होगा ये मैं आपको बताती हूँ। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने हमें बोला है कि आप निकालिए एंगल डी, एंगल डी को फाइंड आउट करिए। ये है हमारा पार्ट, ये देखो इसको पता करना है। तो ये है क्या एक्चुअली, बी डी सी है क्या। इस आर्क को देखो, बी सी मेजर आर्क है, बी सी ऐसे, ये बी सी आपका सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है। देखो ये बी सी हुआ, ये सेंटर पे एंगल कर रहा है, उसको ऐसे बोलेंगे जो मैंने रेड कलर से दिखाया, ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है। और यही आपका डी पे सबटेंड कर रहा है जो ग्रीन कलर से दिखा, यही आर्क। ये देखो इस आर्क की पॉइंट्स इधर सेंटर पे आ रहे हैं और इसी आर्क के पॉइंट्स डी पे जा रहे हैं। तो सेंटर पे जो एंगल होगा वो डबल होगा, ये वाला जो ऑरेंज पोर्शन है, और ये आपका हाफ होगा। ठीक है, तो आपने पहले इसको निकाला। इसको निकालने के लिए हमने इस ट्राइंगल के अंदर देखा कि दो साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये निकाला पिंक पोर्शन, और उसके बाद रिफ्लेक्स उसका निकाल के 360 से माइनस करके हमने ये निकाला। ये पता चल जाएगा तो इसका हाफ बी डी सी होगा। तो ये सारा क्वेश्चन आपका विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको सॉल्व पोर्शन भी दिखा दूंगी, पर मैं फिगर में चाह रही हूँ आप इसको समझे अच्छे तरीके से। देखिए क्या है, ये एक आर्क है आपका, ये एक आर्क है। ठीक है, अब इसने सेंटर पे ये एंगल सबटेंड किया। ठीक है, तो वो एंगल सबटेंड हुआ ये वाला, ये आपको पता नहीं है कितना है। एंगल 3 जो है आपको पता नहीं है, ये आप कैसे निकालोगे। अगर आपको एंगल 1 पता चल जाएगा तो 360 से माइनस करके एंगल 3 निकाल दोगे। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए यहाँ पे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो कि इस ट्राइंगल के अंदर रेडियस इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ये 35 तो ये भी 35, दोनों को ऐड करके 70, 180 से माइनस कर दिया 70 तो 110 ये निकल गया। 110 को माइनस कर दिया 360 से, सो ये आपका एंगल निकल गया। उसका हाफ आपका ये होगा डी, बिकॉज सेंटर पे जो एंगल होता है वो डबल होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन चल रहा है। देखिए अब इस क्वेश्चन को, देखिए इन दिस 30 इन ट्राइंगल ABC 35 + 35 + 1 = 180, 35 + 35 + 1 = 180 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू, अब एंगल 1 निकल जाएगा, दोनों को ऐड करके 180 में से 70 निकाल के 110। अब इन दोनों को ऐड करके 360 होना चाहिए, 1 और 3 को ऐड करके 360 होना चाहिए, तो 3 निकल गया 250। 360 से 110 माइनस किए, 250 निकलने के बाद BDC जो है वो हाफ है एंगल 3 का। ठीक है, BDC आपका हाफ है एंगल 3 का, यानी हाफ ऑफ 250, तो ये 125 डिग्री हो गया। सो आपने देखा वो आपने जो भी सेंट्रल एंगल वाली जो प्रॉपर्टी करी है उसको आपने एग्जाम्पल में यूज़ किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर A, B एंड C आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये सर्कल है, इस पर 3 पॉइंट्स है A, B और C। ठीक है, इस तरीके से कि BOC 30 है, ये वाला एंगल 30 है, और ये वाला एंगल AOB 60 डिग्री है। फाइंड एंगल ADC, आपको ADC यानी ADC ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें गिवन है ये सर्कल जिसमें पॉइंट है ABC, ये आपको 30 डिग्री गिवन है, ये 60 डिग्री गिवन है, आपको ADC फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर एंगल AOB 60 डिग्री है, एंगल BOC आपका 30 डिग्री है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर लोगे तो एंगल AOC निकल आएगा। एंगल AOC आपका हो जाएगा 60 + 30 90। ठीक है, अब आप ये देखिए कि अगर ये 90 डिग्री है, सेंटर पे एंगल है 90। अब आप इस आर्क को देखो, AC आर्क, ये जैसे मैं ले जा रही हूँ अपने देखो हाथ से, ABC, ये सेंटर पे एंगल कर रहा है, ये जो कि आपने 60 + 30 90 कर दिया। और इन्हीं दोनों पॉइंट से, A और C वाले पॉइंट से, C पॉइंट से देखो ये आ रहा है ग्रीन कलर से D पॉइंट, और ये तुम्हारा चल गया A से, यानी AC जो आर्क है वो सेंटर पे 90 कर रहा है, और AC ही आर्क इस पॉइंट पे उसका आधा करेगा, जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि सेंटर पे डबल होता है। सो ADC विल बी हाफ ऑफ AOC, तो हाफ ऑफ 90 45 डिग्री। फिर आप ये रीजन दोगे, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। सो ये सारा क्वेश्चन विजुअलाइजेशन का है, आर्क का पता होना चाहिए। ये आर्क है आपका AC आर्क, AC आर्क ने सेंटर पे ये किया 90,
तो ए सी ही आर्क दूसरी जगह जहाँ पर भी कोई भी पॉइंट हो इस जगह को छोड़ के वहाँ पर ये 45 ही करेगा। इसी ए सी से अगर हम यहाँ पे बना देते तो भी 45 होता। इसी ए सी से ए सी पॉइंट होनी चाहिए, यहाँ पर भी बनाते तो 90 का हाफ होता 45 डिग्री। हो गया क्वेश्चन क्लियर। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन, इन दिस फिगर पी क्यू आर, यहाँ पर पी क्यू आर 100 डिग्री दिया है, पी क्यू आर द पॉइंट्स, फाइंड एंगल ओ पी आर। चलो इसको बड़ा करके देखते हैं हम। देखो ये सर्कल है, ये आपको 100 डिग्री दिया है एंड यू हैव टू फाइंड, आपको क्या निकालना है, एंगल ओ पी आर निकालना है। एंगल ओ पी आर आपको निकालना है, ओ पी आर, ठीक है। ओ पी आर ये वाला हुआ, ओ पी आर यानी कि इसको निकालना है, ये जो मैंने अभी रेड कलर से मार्क किया, ओ पी आर ये निकालना है। तो अब इसको कैसे करोगे, देखो फिर वही थ्योरम आपकी यूज होगी, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अब आप ये देखिए, ये पी आर को देखिए, बिल्कुल सेमी सर्कल जैसा हमको दिखाई दे रहा है, बट इट इज़ मोर देन सेमी सर्कल, क्योंकि सेंटर आपका नीचे है, ये आपका मेजर आर्क के जैसे है, ठीक है। ये आपको 100 डिग्री यहाँ कर रहा है, तो यही जो सेंटर पे करेगा यानी इस पॉइंट पे वो उसका डबल करेगा। तो अब वो कौन सा वाला आर्क होगा, ये होगा, ये वाला। ये अगर आपका 100 है, देखो ये पी क्यू पॉइंट से, पी आर पॉइंट से, पी और आर से 100 डिग्री बना ग्रीन कलर से जो हमें दिखाया, और पी आर्क से यहाँ पर जो पर्पल कलर से दिखाया है ये आपका सेंटर पे एंगल हुआ। लेकिन वो कौन सा वाला होगा, उस तरफ वाला, इस तरफ, इधर वाला सेंटर पे, ये जो ब्लैक लाइन से दिखा है ये आपका इसका डबल होगा, 100 का डबल, तो ये 200 होगा। मेजरमेंट ऑफ आर पी इज डबल ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर का डबल यानी आर ओ पी आपका 200 डिग्री होगा। अब ये 200 डिग्री निकला, पूरे सर्कल का होता है 360 डिग्री, अगर ये 200 डिग्री है तो ये वाला पोर्शन आपका 160 होगा। रिफ्लेक्स ऑफ आर ओ पी, आर ओ पी का रिफ्लेक्स, आर ओ पी का रिफ्लेक्स यानी इस पोर्शन को छोड़ के इधर वाला, ठीक है, ये आपका होगा 160 डिग्री, बिकॉज एक सर्कल मेजर करता है 360 डिग्री। तो 360 में से 200 माइनस कर दिया हमने, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ओ पी आर, इस ट्राइंगल के अंदर ये 60 पता है आपको, और ओ पी और ओ आर दोनों रेडियस है, जो सेंटर से जाते हैं वो रेडियस होते हैं और इक्वल होते हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी ओ पी आर और ओ आर पी दोनों इक्वल होंगे। इन दोनों को ऐड करके और 160 को ऐड करा जाए तो 180 बनेगा, ये बिकॉज ये ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी है। चलो, इन अ ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल ओ पी आर और एंगल पी आर ओ इक्वल होंगे, ओ पी आर और ओ आर पी दोनों इक्वल होंगे। सो एंगल ओ आर पी पी आर प्लस एंगल ओ पी आर आर पी प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री, और ये आपका पी ओ आर है जो हमें पता है कि 160 है, दिस हैज़ टू बी 180 है, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी है। इसको अगर हम x मान लें, इसको हम x मान लें, बिकॉज ये दोनों सेम है, तो इसको x मानोगे तो ये भी x लोगे ऑब्वियसली, ये आपको 160 दिया गया है इक्वल टू 180, x दोनों सिमिलर टर्म्स ऐड हो जाएंगे, 2x प्लस 160, फिर नेक्स्ट स्टेप में 160 को उधर ले जाओगे, माइनस कर दोगे, 2x इक्वल टू 20 डिग्री और x इक्वल टू 10 डिग्री। सो एंगल ओ पी आर आपका 10 है, और इसी तरह एंगल ओ आर पी पूछा जाता तो वो भी 10 होता, ये हमारा 10 निकल गया, और इसी तरह ये पूछा जाता तो ये भी 10 होता। तो इसमें सारी प्रॉब्लम कहाँ थी, इसमें सारी प्रॉब्लम ये थी, आपको आर्क देखना है कि ये सेंटर पे कौन सा है और दूसरी जगह पे कौन सा है। अब इसमें बच्चे क्या गड़बड़ कर सकते हैं कि इसको 100 कराए ना तो इसको 200 कर देते हैं, यहाँ पे सेंटर वाले एंगल को ये ना सोचते जो ब्लैक लाइन से मैंने दिखाया इधर वाला मान लेते जो 160 है, इसको 200 मान लेते, फिर बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते। अच्छा, आप खुद ही सोचे एक ट्राइंगल के अंदर अगर अब ये 200 हो जाता, जबकि ट्राइंगल्स का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री, तो उससे भी तुम अंदाज़ा लगा सकते हो ये 200 कहाँ होगा, इस जगह पर होगा, बिकॉज एक ट्राइंगल का तो मैक्सिमम एंगल 180 ही हो सकता है ना। सो ये आपका ये चीज़ वो है, ठीक है। अब इसके अंदर एक वो थ्योरम जो है वो मैं एक बार फिर से तुमको बताना चाहूँगी, उसको हम देख लेते हैं। देखो, जो भी हमने थ्योरम करी है वो ये है कि ये सर्कल है, इस पर आपने ये पी क्यू आर्क लिया, ठीक है, और ये तुम्हारा सेंटर पे एंगल गया, तो अब हम ये बोलते हैं यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा वो डबल होगा, और किसी भी जगह बनेगा, जैसे इधर लिया तो वो आधा होगा, चाहे इधर लिया वो आधा होगा, इधर लिया आधा होगा। तो अगर ये तुम्हारा 100 है तो ये 50 होगा, ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे किया, एक माइनर आर्क के साथ मैं क्विकली इसके 1-2 स्टेप फटाफट से बता देती हूँ तुम्हें, बड़ी फिगर बना के। जैसे ये सर्कल था, ये हमारा पी क्यू था, ये सेंटर पे था, और ये तुमने ए पॉइंट लिया था ऐसे, तो तुमने यहाँ से पॉइंट निकाला, इसको बी नाम दिया, ये तुम्हारा ओ हो गया सपोज, और ये तुम्हारा ए था।
तो तुमने ये बोला कि ये जो एंगल है BOQ ये तुम्हारा इक्वल है, ये एंगल इक्वल है इसके और इसके एडिशन के, इन दोनों के एडिशन के इक्वल है, ठीक है। फिर तुमने बोला पर ये दोनों एंगल्स तो इक्वल है बिकॉज OA और OQ बराबर है, रेडियस है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हम ये बोल सकते हैं जो BOQ इन दोनों का एडिशन था, तो हम ये सिर्फ ये बोल सकते हैं, अगर आप ये बोल रहे हो कि BO इसको मैं 3 नाम दूँ जैसे सपोज, और इसको नाम दूँ 1 और इसको नाम दूँ 2, तो मैंने बोला एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। और आपने बोला एंगल 1 और एंगल 2 तो दोनों बराबर हैं, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ भाई एंगल 3 जो है वो डबल ऑफ एंगल 1 है, ठीक है। अगर ये एंगल 1 है तो एंगल 3 डबल है एंगल 1 का। इसी तरीके से अगर मैं इसको 4 मान रही हूँ, इसको 5 मान रही हूँ, इसको 6 मान रही हूँ, तो सिमिलरली एंगल 4 इज डबल ऑफ एंगल 5, डबल ऑफ एंगल 5, ठीक है। ये जो 4 है इसका डबल हो जाएगा 5 का। अब तुम इन दोनों को ऐड कर दो, 3 और 4 को, 3 4 को ऐड कर देंगे तो बाहर वाला एंगल बन जाएगा POQ, जो कि आपका सेंटर का एंगल है जिसको आप प्रूव करना चाह रहे थे। और इन दोनों को ऐड कर दोगे 1 और 5 को इधर वाले को, तो वो आपका PAQ बन जाएगा। तो अपने आप ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया भाई POQ इज डबल ऑफ एंगल PAQ, है ना। यही तो हमको प्रूफ करना था। 3 और 4 ऐड करके POQ बन गया, और 2 और 1 और 5 ऐड करके PAQ बन गया, उसका डबल। यही चीज़ आपको प्रूव करनी, तो 3 सिंपल स्टेप्स में है, ठीक है। ये एंगल आपका इन दोनों के एडिशन के इक्वल, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद आप बोलोगे ट्राइंगल में भाई दो साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल हैं तो फिर तुम उसका डबल कर दो, सिमिलरली इधर के लिए कर दो, तो ये आप फिर उसके बाद ऐड कर दो। इक्वेशन का 3 स्टेप्स हैं, तो आपका प्रूव हो जाएगा। और बाकी दोनों सेमी सर्कल के लिए, मेजर आर्क के लिए आप बोलो सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दिस वे ऑल्सो, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता दूं, कुछ बच्चे मेरे से वो मेजर सेक्टर के लिए, वन चाइल्ड इज़ आस्किंग फ्रॉम मी कि मेजर सेक्टर क्या होता है मैम, आप उसको बताइए। तो ये देखो बच्चों, सेक्टर और सेगमेंट में एक बार फिर से आप लोग को बता देती हूँ। फर्स्ट वीडियो में जो बताया था मैंने, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया। जैसे ये सर्कल है आपका, अगर आप ये बनाते हो, ये आपका कॉर्ड होता है, ठीक है। कॉर्ड और आर्क के बीच में जो पोर्शन होता है ये आपका सेगमेंट होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँगी तो ये सेगमेंट है, ठीक है, ये सेगमेंट हुआ। और ये हुआ छोटा सेगमेंट, तो हम इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और ये हो गया बड़ा सेगमेंट, क्योंकि ये भी कॉर्ड और बड़ी वाली आर्क के बीच में, तो बड़ी आर्क और कॉर्ड के बीच में हुआ मेजर सेगमेंट, और ये हो गया माइनर सेगमेंट, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं सेंटर से 2 रेडियस बनाऊं, और रेडियस के बीच में जो बीच की जो जगह है, यानी 2 रेडियस और ये छोटी सी आर्क, इसके बीच की जो जगह, इसको मैं बोलती हूँ सेक्टर। ये आपका सेक्टर है। तो अब तुम ये देख रहे हो, ये छोटा सेक्टर है, पिज़्ज़ा का जैसा पीस रहता है, ये छोटा सेक्टर है। और ये भी 2 रेडियस हुए और उसके बीच में ये बड़ा वाला आर्क हो गया, तो ये तुम्हारा मेजर सेक्टर हो गया, इधर का पोर्शन। ये हो गया माइनर सेक्टर, क्योंकि वो छोटा है, छोटे को माइनर, बड़े वाले को मेजर। तो तुम ये समझो कि सेगमेंट जो होता है वो कॉर्ड और आर्क के बीच में होता है, और जो सेक्टर होता है वो 2 रेडियस और आर्क के बीच में होता है। इसको हम बोलते हैं सेक्टर, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्कशीट में हम लोग फिर मिलते हैं। वीडियो लेंथ लंबी हो जाती है कि एक चीज़ को 2 2 3 3 बार बोलने में। सो आई होप सब बच्चों को समझ आया होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग को समझ आया कि नहीं। हम लोग नेक्स्ट फिर मिलते हैं बच्चों। टिल देन टेक केयर।